जब सभी ठक्कर अपनी बेटी सई को लेकर स्कूल पहुंचती है, वहीं पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला होता है। बल्कि सभी ठक्कर अपनी बेटी सई की तरफ से कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेती है, लेकिन अफसोस सभी ठक्कर उस दौड़ में तो हार जाती है। लेकिन अगला राउंड खेलने के लिए मम्मी पापा का ज़रूरत पड़ता है, जिस वजह से सई बहुत काफ़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि सई यही सोचती है कि मुझे ही हर हाल में जीतना है, मेरी परी मम्मा जीतेगी। लेकिन सभी ठक्कर कैसे खेल पाएगी जब तक जोड़ी नहीं रहेगा। सई बहुत काफ़ी मायूस हो जाती है, सई को कुछ समझ नहीं आता है। सई मायूस होके इधर से उधर टहलने लगती है। तभी वहीं पर ऋतुराज का बड़ा भाई नील आता है और सई को देखता है तो कहता है, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो। तब सई अपने अंकल से कहती है कि अंकल जी, मुझे अपने स्कूल में पार्टिसिपेट लेना है, और जब तक मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे तब तक मेरी परी मम्मा को पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा। वह गेम में भाग नहीं ले पाएगी और वह नहीं खेल पाएगी और हम हार जाएंगे। सई की बात सुनकर नील बहुत काफ़ी मायूस हो जाता है, क्योंकि सई के बातों में बहुत काफ़ी मासूमियत छुपा होता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे पहले देखना, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी टच कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। आगे तो हुआ कुछ ऐसा था, जैसे ही सई नील से कहती है कि मुझे भी अपनी परी मम्मा को इस गेम में खेलवाना है, ताकि मेरी परी मम्मा टॉप आए और इस गेम में जीत जाए। सई की बात सुनकर नील कहता है कि ठीक है, आपकी परी मम्मा है कहाँ, क्योंकि अभी तक ऋतुराज के बड़े भाई नील को यह बात पता नहीं था कि सभी ठक्कर कोई और नहीं बल्कि सई की बेटी परी मम्मा है। और जैसे ही सई नील अंकल को अपनी परी मम्मा से मिलवाने के लिए सभी ठक्कर के पास लेकर जाती है, वैसे ही नील के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि अभी तक नील को यह बात पता नहीं था सई सभी ठक्कर की बेटी है। जैसे ही सभी ठक्कर पीछे मुड़ के नील को देखती है तो सभी ठक्कर के भी होश उड़ जाते हैं। सभी ठक्कर सोचने लगती है कि अभी तक यह नील मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गया, अभी तक तो होटल तक पहुँचा था पुलिस वालों का जासूसी करते हुए, अब पता नहीं नील मेरे पीछे स्कूल में आकर क्या करने वाला है। बल्कि सई अपनी परी मम्मा से कहती है कि मम्मा, ये अंकल हैं, यह मुझे उन गुंडों से बचाए थे। सभी ठक्कर सई की बात सुनकर सई से कहने लगती है कि परी बेटा, यह तुम्हें गुंडों से क्या बचाएगा, यह तो खुद मुसीबत में डाल देता है। नील सभी ठक्कर से कहता है कि नहीं, सई बिल्कुल ठीक बोल रही है, बल्कि सई मेरी फ्रेंड है, मैं सई से हमेशा मिलता हूँ। सई भी अपनी परी मम्मा का जान पहचान नील से करवाती है। उसके बाद सई अपनी परी मम्मा से कहती है कि आपको यह गेम जीतना है, बस कुछ पल के लिए इन अंकल को मेरे पापा बना दो। जैसे ही नील सई के मुंह से पापा की बात सुनती है तो नील को थोड़ा अजीब सा फीलिंग होने लगता है। बल्कि दूसरी तरफ सभी ठक्कर भी नील के बारे में सोचकर एक अलग सी महसूस करने लगती है। इनफैक्ट दोनों लोग अलग अलग कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, एक अलग सी धुन बजने लगती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त का सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे अब सभी ठक्कर और नील दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ ऋतुराज के बड़े भाई नील की पत्नी तेजस्वी भी बहुत जल्द नील के ज़िंदगी में आने वाली है, क्योंकि नील तो उससे पहले ही सभी ठक्कर का दीवाना हो जाएगा। और जब तेजस्वी घर वापस आएगी तो नील के दिल में सभी ठक्कर के लिए तो प्यार रहेगा, लेकिन तेजस्वी के लिए ज़रा सा भी प्यार नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जब रजत ठक्कर भी बिल्कुल सही सलामत वापस आएगा तो देखेगा कि मेरी पत्नी
सभी ठक्कर बिल्कुल बदल चुकी है। वह तो किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है। ना जाने तेजस्वी और रजत क्या क्या उन दोनों के बारे में सोचने लगेंगे। इनफैक्ट बहुत ही इस सीरियल में बदलाव आने वाला है, इसलिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप लोग जुड़े रहिए ताकि रोज़ाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। अभी तो फ़िलहाल गेम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पल के लिए नील सई का पापा बनकर सई अपनी परी मम्मा और नील को तैयार कर लेती है और उस स्कूल में पार्टिसिपेट भी ले लेते हैं। गेम का खेल का अगला राउंड आगे बढ़ने वाला होता है और जैसे ही नील और सभी ठक्कर दोनों लोग गेम खेलने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाता है। बल्कि सभी ठक्कर नील से कहती है कि तुम बस केवल मुझे परेशान करने के लिए मेरी बेटी सई का मदद ले रहे हो, लेकिन तुम देख लेना गेम जैसे ही ख़त्म होगा तुम मेरी बेटी सई से बिल्कुल दूरी बना लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी सई के आसपास भी रहो। ऋतुराज का बड़ा भाई नील सभी ठक्कर के मुंह से यह बात सुनकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सई मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए अगर सई चाहेगी कि मैं उससे मिलूँ तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। नील और सभी ठक्कर के बीच में लड़ाइयाँ होता है, बल्कि लड़ाइयाँ कर करके उस गेम को खेलते हैं, लेकिन गेम बहुत आगे निकल जाता है और सभी ठक्कर नील उस गेम में बहुत काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। सही अपनी परी मम्मा को चीख चीख के कहती है कि परी मम्मा आप लोग भी गेम खेलो, अगर आप लोग इस तरीके से लड़ाइयाँ करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे और दूसरे का गेम जीत जाएगा। सभी ठक्कर जब अपना सर आगे करके देखती है तो सारे के सारे लोग बहुत आगे निकल चुके होते हैं, लेकिन सभी ठक्कर और नील दोनों लोग लड़ाइयाँ करने के चक्कर में बहुत काफ़ी पीछे रहते हैं। सभी ठक्कर गुस्से में आकर ऋतुराज के बड़े भाई नील को नीचे गिराने के लिए वो टायर बहुत दूर फेंक देती है और उस टायर के बीच में नील को कूदना रहता है। अगर उस टायर के बीच में उस गोले के बीच में नील नहीं कूद पाया तो उस गेम से बाहर निकल जाएगा। इसलिए नील सभी ठक्कर से कहता है कि इस गेम को हमें जीतना है, तुम इस गोले को क्यों गुस्से उतार रही हो? अगर इस तरीके से तुम इस गोले पर गुस्से उतारोगी तो मैं भला कैसे कूद पाऊँगा, मेरे भी पाँव में चोट लगा है। सभी ठक्कर कहती है क्यों, तुम तो बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ बोलते हो, तो कूद के भी दिखाओ। सभी ठक्कर के मुंह से यह बात सुनकर नील फौरन ही उस गोले में कूद जाता है और ऐसे ही कर करके लड़ाइयाँ गोले में कूदते कूदते अगला राउंड भी आ जाता है, क्योंकि नील इस राउंड को जीत जाता है, वो भी सभी ठक्कर से लड़ाई करने के चक्कर में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 4 लोगों का आमना सामना होगा, इसलिए चैनल को जल्दी से